हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स में पार्टिसिपेट करवाना नहीं चाहते, उनके बारे में बताना नहीं चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई प्रमोशनल प्रोडक्ट्स के लिंक्स, कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस कभी भी नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने अपना डिस्कशन बियर पुट स्ट्रैटेजी पर शुरू किया, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बियर पुट स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ पर काम आती है, क्यों बनानी चाहिए, और उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने लेने की कोशिश की। आज उसी डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बियर पुट स्ट्रैटेजी बेसिकली के अंदर में हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज क्या बनते हैं। हम अपने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को यूज करके अपनी सक्सेस, प्रॉफिट्स, लॉस की रेशियो को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ हम करके देखेंगे। लाइव सेशन होगा काफी एंटरटेनिंग, काफी यूजफुल। तो रिक्वेस्ट करूंगा साथ में आप बने रहें। इन एनी केस अगर आप आज के इस वीडियो पे किसी कारण से डायरेक्ट लैंड करें तो रिक्वेस्ट करूंगा पिछला वीडियो देख लीजिए, ये उसी का कंटिन्यूशन है। चीजों को समझने में आपको हेल्प होगी। अब टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पे और देखेंगे कि बाजार में हो क्या रहा है। आइए। ये आप देख रहे हैं मेरा ब्रोकर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हमने एक देखा निफ्टी का फरवरी फ्यूचर चल रहा है करीब करीब 22,200 पे। तो हम अब 22,200 से ही अपना डिस्कशन बनाना शुरू करते हैं। फर्ज कीजिए आपका दिमाग कहता है कि आप 22,200 पर हैं और 22,200 पर आपका बायस है कि बाजार में मंदी होगी, गिरावट होगी, बाजार बेरिश होगा, नीचे की तरफ जाएगा। और अब आपने अपनी एक अपना जो बायस है उसके बेसिस पे आपने अपनी एक पोजीशन बनानी है और अपनी पोजीशन आपने सिर्फ ऑप्शंस के बेसिस पर बनानी है। तो पहला तरीका, सबसे सरल तरीका कि आप एक पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, जो कोई भी एक लेमैन आपको बता देगा भाई बाजार नीचे है, आपने ऑप्शन में काम करना है तो पुट को बाय कर लो। एब्सोल्युटली वेरी परफेक्ट, वेरी वनीला काइंड ऑफ अ थिंग। बट स्टिल हम इसको अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे करके देखेंगे कि हाउ दिस वर्क्स आउट टू बी। हमने क्या किया, हम एक गए बाजार में और हमने कहा कि हम एक निफ्टी की पुट ऑप्शन में प्ले करेंगे और निफ्टी जो फ्यूचर है वो चल रहा है 22,200 पे। तो इट वॉज वेरी इजी कि आप 22,200 की एक पुट लेते हैं इंट्राडे और ओवरनाइट, दैट इज एब्सोल्युटली ऑन टू यू कि आप अपनी पोजीशन कौन से टाइम फ्रेम और कहां बनाना चाहते हैं। लेट्स से कि आपने अपनी पोजीशन ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करनी है। ये सामने मार्जिन है, आपने इसको ऐड किया एंड दिस कम्स आउट टू बी, ये आपके सामने कोई चीज आ गई। आ तो व्हाट निफ्टी इज सेइंग कि 107 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, 50 का लॉट है। सो दिस इज द प्राइस यू पे एंड आप अपनी एक वेरी बेसिक, वेरी वनीला काइंड ऑफ ऑप्शन यू मेक, जिसमें आपको रहता है एक अनलिमिटेड प्रॉफिट के बाजार जितना नीचे गिर जाए आपको उतना प्रॉफिट आएगा। बाकी अनलिमिटेड कहना तो गलत होगा क्योंकि निफ्टी कभी जीरो से नीचे तो गिर नहीं सकता। तो ये 22,200 पॉइंट ही गिर सकता है, तो अनलिमिटेड यहां पर गलत लिखा हुआ है। बट हम इसको इसमें ज्यादा नहीं खींचेंगे। बट ठीक है भाई, प्रॉफिट उससे ये कहना चाहता है भाई बाजार जितना नीचे गिर जाएगा आपको प्रॉफिट आएगा, बाजार यहां पर रुकेगा या ऊपर आएगा तो आपको लॉस आएगा। दिस इज वेरी प्योर वनीला बेसिक पुट, नेकेड पुट ऑप्शन बाइंग, नथिंग न्यू इन इट। डिस्कशन को लेकर आगे जाते हैं। नाउ यू वांटेड टू से, आप कहते हो नहीं, नाउ यू वांट टू हेज द पोजीशन। आपने एक बियर पुट बनाना है। बियर पुट एक डेबिट स्ट्रैटेजी है। डेबिट का मतलब है कि आप जो ऑप्शन खरीदते हो, जो आपने ये 22,200 का एक ऑप्शन खरीदा, द प्राइस ऑफ विच वाज लेट्स सी 107 रुपीज, 22,200। तो आप कहते हो अब आपको क्या करना है, आपने एक ऑप्शन को बेचना है विच इज गोइंग टू बी चीपर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी बॉट। तभी आपकी एक पोजीशन जो है वो डेबिट पोजीशन बनेगी, क्योंकि आप महंगा खरीदते हो, सस्ता बेचते हो। वेरी इजी। तो यहां पर आपने क्या करा, 22,200 को खरीदा और 22,150 को बेच दिया। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। आइए, 22,150 यू वांटेड टू सेल, सो दैट इज हाउ यू मेक अ बियर पुट स्प्रेड। फरवरी 22,150 आप गए, आपने यू वांटेड टू सेल इट एंड यू डिड। दिस वाज अ मार्जिन और इसका अपने को एक पे ऑफ बना सामने। दिस लेट्स सी, दिस इज द काइंड ऑफ पे ऑफ कि यहां पर मेरा प्रॉफिट हो गया एक कैप 1,400 रुपए और मेरा लॉस हो गया एक कैप 1,100 रुपए। जहां पर मेरा प्रॉफिट आ रहा था अनलिमिटेड, वहां पर मेरी कैपिंग लग गई 1,400 रुपए की, और जहां पर मेरा लॉस आ रहा था, मेरा पूरा प्रीमियम जा रहा था, तो वहां पर भी कैपिंग लग गई 1,100 रुपए की। यू आर हैप्पी कि आपने कहा यार मेरे को पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं खोना है, लेट्स ट्राई टू हेज इट। मुझे एक बड़े एग्जॉर्बिटेंट बड़े प्रॉफिट का लालच नहीं है, मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, आई एम हैप्पी विद इट। एट द सेम टाइम मेरा लॉस पर कहीं आकर के कैपिंग लग जाए। इन अ प्रीवियस सिनेरियो योर एंटायर प्रीमियम वाज एट स्टेक, दैट इज अ नेकेड पुट।
बाइंग, बट यस यू थॉट ऑफ कि नहीं यार हेज कर लेते हैं, एंड हेजिंग में लॉस पे कुछ कैपिंग लग गई. दिस इज वन सिनेरियो विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड येस्टरडे. नाउ लेट्स ट्राई टू टेक थिंग्स फर्दर. अब आपका सवाल खड़ा होता है ये कि यार मैंने 22,200 को खरीद करके 22,150 को मैंने बेचा है, तो क्या इट वाज अ कंपल्शन ऑन मी कि मेरे को 22,150 ही बेचनी थी? क्या मैं अपने स्प्रेड को, जो मेरा स्प्रेड मात्र एक 50 पॉइंट का है, जिसमें मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जो सामने से आ रहा है, लेट मी ट्राई टू रीइटरेट थिंग्स अगेन. द स्प्रेड इज ऑफ 50 पॉइंट्स. 50 पॉइंट्स मींस के 50 का लॉट है और 50 का स्प्रेड है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस का जो टोटल सिनेरियो बनेगा, तो टोटल हैज टू बी 2500 रुपीज. यू कैन कैलकुलेट दिस फ्रॉम हियर कि प्रॉफिट और लॉस को जब आप टोटल करेंगे तो वो 2500 रुपीज से ज्यादा जा ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि स्प्रेड 50 पॉइंट का है और लॉट जो है वो 50 पॉइंट का है, तो 2500 रुपीज इज द मैक्सिमम थिंग विच जो आपको प्ले आउट करना है. आपने कहा नो, दिस इज काइंड ऑफ वेरी कंजर्वेटिव. आई वांट टू इंक्रीज माय चांसेस कि मैं यार थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूं. लेट मी ट्राई टू सी कि अगर मैं प्रॉफिट को बढ़ाऊं तो मेरा लॉस कितना बढ़ता है. दिस इज वन सिनेरियो. यस वी कैन डू इट. हम क्या करेंगे, हमने अपने 50 पॉइंट के स्प्रेड को बढ़ाना है और हमने उस 50 पॉइंट के स्प्रेड को बढ़ा करके कर देना है 100 पॉइंट्स. लेट्स सी कि व्हाट्स हैपेंस आफ्टर दैट. अब हम ये देखते हैं हमने क्या किया. मैंने अपने स्प्रेड को 50 की जगह पर 100 कर दिया. नाउ 100 पॉइंट का स्प्रेड है, द टोटल हैज टू बी 5000 रुपीज. वेरी बेसिक मैथमेटिक्स. 100 का स्प्रेड है, 50 का लॉट है, द टोटल विल कम आउट टू बी 5000 रुपीज. कैलकुलेटेड और आपको 5000 दिखेगा. प्रॉफिट 3000 हो गया, लॉस 2000 हो गया. तो काइंड ऑफ ओके यार, ठीक है कि वहां पर तो 1300 1100 था, इतना इतना सब कुछ करना भी है, चार्ट रीडिंग, इंटरडे एंड व्हाट नॉट. तो आई वांटेड टू इंक्रीज माय चांसेस एंड मैं अपना थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ा करके आई एम कंफर्टेबल. आई एम ओके ऑफ लूजिंग 2000 रुपीज एंड गेटिंग 3000 रुपीज इज ओके काइंड ऑफ प्रपोजिशन. मुझे ये ठीक लग रहा है, तो आई कैन गो अहेड विद इट. एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये ऑप्शन आपके पास है. यू वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स अहेड. आपको कुछ और चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको और देखना है. आप अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं कि यार क्या ये मेरे ऊपर कंपल्शन है कि मैं सिर्फ एक 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाऊं. चल यार थोड़ा सा कुछ और करके देखते हैं यार. 22,200 पर बाजार है, अगर मैं 22,200 को खरीद करके अगर मैं 22,000 को बेच देता, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होती? क्या ये मुझको ये करने देता? ये डेफिनेटली आपको करने देगा, बिकॉज ऑप्शन अपने नाम में ही कह रहा है कि ईच एंड एवरी ऑप्शन इज गिवन टू यू, ईच एंड एवरी चांस इज गिवन टू यू, ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव इज योर्स. आप उसको एक्सप्लोर कीजिए. नाउ द स्प्रेड कम्स आउट टू बी ऑफ 200 पॉइंट्स, मींस जहां पर इसका जो क्वांटम बनेगा इसके अमाउंट का 200 इंटू 50 इज गोइंग टू बी 10,000 रुपीज. दिस इज वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ. भाई 10,000 रुपए का लेना देना होगा. प्रॉफिट हो गया 6,500 रुपए, लॉस हो गया 3,500 रुपए. तो 3,500 रुपए इज मेकिंग यू काइंड ऑफ नर्वस. आप कह रहे यार 3,500 लॉस अगर लग गया तो बड़ा ज्यादा है, पर हाँ 6,500 रुपए का प्रॉफिट भी एक्साइट करता है. तो मोर और लेस यू हैव रीच्ड अ पॉइंट जहां पर एक 200 पॉइंट के स्प्रेड में आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पर आ गए हो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द चॉइस इज योर्स. Permutation, combinations, options, it is at your disposal. Use it on the basis of the kind of risk you are comfortable taking. As simple as that. मैं या मेरे जैसा कोई भी सामने टीचर कौन होता है आपको ये बताने वाला कि आप स्प्रेड 50 पॉइंट का बनाओ या आप स्प्रेड 500 पॉइंट का बनाओ. रादर इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आप अपने आप से पूछो कि आप कितने रुपए के लॉस में कंफर्टेबल हो. आई वुड से कि आप ये प्रॉफिट को छोड़ दो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ लॉस एंड दैट इज ऑन टू यू कि आपका अपना इस समय एट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ जंक्शन यू आर स्टैंडिंग वुड वेरी फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन इन द यूनिवर्स. आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी एज, आपका अपना टेम्परामेंट, आपका अपना इमोशनल बैलेंस, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, आपके आगे आने वाले नए एक्सपेक्टेशंस ये डिसाइड करेंगे कि आपको आपका स्प्रेड कितने का बनाना है. फॉर समवन लाइक आई, जिसको डर लगता है, एक फ्रेशर है, बिगिनर है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी मेकिंग अ स्प्रेड ऑफ 50 एंड 100 पॉइंट्स, बट इट इज नो कंपल्शन ऑन टू यू टू मेक अ स्प्रेड ऑफ 50 पॉइंट्स. चॉइस इज योर्स. सब कुछ आपके पास है. सो दैट इज अनदर राइट, अनदर टूल यू हैव टू एक्सप्लोर. वन थिंग आपने कहा चलो यार यहां तक ये बात समझ आ गई कि भैया हम क्या कर सकते हैं. हम एटीएम को खरीदते हैं और इन द मनी जाते रहते, सॉरी माफ कीजिएगा, एटीएम को खरीद करके आउट ऑफ द मनी जाते हैं और हमने डिफरेंट प्रोपोजिशंस बना करके देखी. अब आपका दिमाग और आगे चलने लगा. आप अपने आप से पूछने लगे यार अभी तो मैं एटीएम खरीद करके आउट ऑफ द मनी बेच रहा हूं, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं आउट ऑफ द मनी चला जाऊं और फर्दर आउट ऑफ द मनी बेचूं? क्या ये ऑप्शन बनेगी? लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट. ऐसा कर लेते हैं, बाजार 22,200 पे है, हम एक और प्रपोजिशन बनाते हैं. हम क्या करेंगे जी, हम 22,000 को खरीदेंगे. हम अब आउट ऑफ द मनी चले गए, हम आउट ऑफ द मनी गए
और हमने 22,000 खरीदी, और 22,000 खरीदने के बाद आपने सोचा यार ये 22,000 मैंने खरीदी है तो मैं शुरुआत करता हूं, मैं कम से कम 200 पॉइंट के स्प्रेड से तो शुरू करूं। और मैं जब 200 पॉइंट और आउट ऑफ द मनी गया तो 21,800 आ गई मेरे पास। आपने कहा यार मेरे को बनाना तो स्प्रेड ही है, मैं कुछ खरीदता हूं और कुछ बेचता हूं, लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस। स्प्रेड मैंने 200 पॉइंट का बनाया, मार्जिन मेरा 25,000 लगा। अब मैं देखता हूं बाजार में क्या होता है यार, ये मेरे को किस तरह से प्ले आउट करता है। सी दिस, स्प्रेड 200 पॉइंट का है तो क्वांटम 10,000 का होगा इन नेट नेट अमाउंट टर्म्स। एंड यू आर रियली सरप्राइज टू सी कि यार प्रॉफिट देखो 8700 रुपए हो गया और लॉस 1300 रुपए रह गया। इट गिव्स यू अनदर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड किक। हुआ क्या, आप आउट ऑफ द मनी गए, और आउट ऑफ द मनी आपने दो काम किए। एक तो आप आउट ऑफ द मनी चले गए, फ्रॉम दैट 22,200 से आप 22,000 चले गए, 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी गए, और आउट ऑफ द मनी जाने के बाद आपने स्प्रेड को भी 200 पॉइंट बढ़ा दिया। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ न्यू आइडिया विच यू कैन एक्सप्लोर एट योर ओन डिस्पोजल। पहला, आपको एटीएम का खरीद करके आउट ऑफ द मनी बेचना कोई कंपल्शन नहीं है। पहला, इट इज नो कंपल्शन ऑन टू यू कि भाई 22,200 खरीदो और उसके नीचे की बेचो। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप आउट ऑफ द मनी जाकर के फर्दर आउट ऑफ द मनी भी बेच सकते हो। अभी तक हमने ये कवर कर लिया। एक चीज और करते हैं। मैंने कहा यार मजा आ रहा है, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर मोर। मैंने क्या किया, मैंने 22,000 खरीदी, यार अगर मैं इसको 500 पॉइंट का स्प्रेड बना दूं तो आई कैन डू इट। नो व्हाट इज हार्म इन इट। 21,500 का मैं स्प्रेड बना के देखूं, देयर इज नो हार्म मेकिंग अ स्प्रेड। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक, पैसा थोड़ी लग रहा है, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ना। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस। 500 पॉइंट का स्प्रेड है, 50 का लॉट है, तो भाई क्वांटम तो 25,000 रहेगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस को जब टोटल करेंगे तो 25,000 का आना जाना होगा। एंड यू रियली सरप्राइज टू सी व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, कि प्रॉफिट आता है 23,500 और लॉस आता है 17,000 फला रुपए यार। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट एट द सेम टाइम यू गॉट टू रिमेंबर, आपने क्या चीज का ख्याल रखना है कि आप जो ऑप्शन बाय कर रहे हो वो ऑप्शन बाय कर रहे हो आप 22,000 की पुट, और 22,000 जो है वो अभी से आउट ऑफ द मनी है और एक्सपायरी 2 दिन के बाद आई खड़ी है। तो ये सब चीजें आपने ख्याल में लेकर के चलनी है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू लॉट ऑफ टूल्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आप ये सब अपने अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए यूज करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स। दिस इज वन थिंग। अभी तक हमने एक्सप्लोर किया भैया, एटीएम को खरीदा, आउट ऑफ द मनी को बेचा। फिर हमने एक्सप्लोर किया, आउट ऑफ द मनी को खरीदा, फर्दर आउट ऑफ द मनी को बेचा। एक और ऑप्शन भी तो बन सकती है ना यार, मैं इन द मनी को खरीद करके भी कुछ कर सकता हूं क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं। 22,200 पर बाजार है, आपने सोचा चलो यार लेट मी सी व्हाट हैपेंस कि अगर मैं इन द मनी को खरीदना शुरू करता हूं, अल्टीमेटली मेरे को बनाना तो डेबिट स्प्रेड ही है ना, महंगी खरीदनी है और सस्ती बेचनी है। तो महंगी तो ये भी तो महंगी है ना, 22,500 भी तो महंगी है। मैं काम करता हूं, मैं 22,500 से स्प्रेड बनाता हूं। दिस इज अनदर काइंड ऑफ थिंग विच हैपेंस देयर। आई वांटेड टू शो, मैं यार 22,500 खरीदूंगा, दैट इज डीप, मतलब 300 पॉइंट में अंदर चला जाऊंगा और मैं सस्ती बेच दूंगा। सस्ती इज व्हाट, एटीएम भी सस्ती है इसके मुकाबले में, तो मैं 22,200 बेच दूंगा। सी व्हाट हैपेंस, मार्जिन लगेगा 38,000 रुपए, और बिकॉज आई वेंट इन द मनी, एंड इन द मनी के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, मार्जिन ज्यादा लगेगा। मार्जिन पर सी किसी भी ट्यूटर का, यूट्यूबर का मार्जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मार्जिन आर व्हाट विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सो वी गॉट टू लिव विद दिस, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। क्या हुआ जी, मैंने 300 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, 300 into 50 द क्वांटम हैज टू बी, द क्वांटम गॉट टू बी 15,000 रुपीज। आपने देखा यार जब मैं इन द मनी जाता हूं सीधे, तो प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 4,500, लॉस इज 10,500। दिस हैपेंस, व्हाई इज दिस हैपनिंग कि मैं यहां पर पैसे भी ज्यादा दे रहा हूं, मेरा मतलब मेरा मार्जिन भी ज्यादा लग रहा है, मैं इन द मनी भी जा रहा हूं, बट व्हाई एम आई मेकिंग लेस मनी, बिकॉज आई वेंट इन द मनी, बट बिकॉज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस वेरी शार्पली। होता क्या है कि जितना मैं इन द मनी चला जाता हूं ना, वहां पर दो चीजें होती हैं, मेरा मार्जिन ज्यादा लगता है, पहली चीज, मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बड़े ज्यादा शार्प हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता तो वहां पर मैं पैसा बड़ी तेजी से लूज करता हूं। सो दैट इज रीजन कि आपका लॉस ज्यादा है और आपका प्रॉफिट कम है। मैंने कहा यार ये प्रोपोजिशन चलो अवेलेबल है, वी विल सी कि हमने इसको एक्सप्लोर करना है या नहीं करना। आपने कहा चलो एक काम और करें यार, एक और लेट्स गिव एक और अदर तुक्का। आपने कहा यार मैं 22,500 खरीदता हूं, तो मतलब मैं इन द मनी तो चला गया, पर आई वांटेड टू सेल समथिंग आउट ऑफ द मनी। अभी तो मैंने एटीएम बेचा, मैं यार आउट ऑफ द मनी बेच सकता हूं क्या? आउट ऑफ द मनी इज व्हाट, 22,000 पुट इज आउट ऑफ द मनी। यार मैं ये भी करके देखूं, व्हाट इज हार्म इन इट। देयर इज, मतलब मैं वही कह रहा हूं भाई कोई हर्ज तो नहीं है ना ट्राई करने में।
प्रपोजिशन तो बना के देखो, ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे वक्त की बात है। अब देखो क्या हुआ यार, ये 500 पॉइंट का स्प्रेड है एंड 500 पॉइंट स्प्रेड इज गोइंग टू बी 25,000 रुपए लेना देना, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो प्रॉफिट इज 10,000, द लॉस इज 14,000। अब यार ये भी मजा सा नहीं आ रहा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न से 53%, इट इज ऑल राइट। ठीक है, देखेंगे सोचेंगे, मन करेगा तो करेंगे, बट ये प्रोपोजिशन इज देयर कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। अभी तक हमने क्या सीखा, एटीएम पे रह के आउट ऑफ द मनी बेच सकता हूं, आउट ऑफ द मनी जाकर के फर्दर आउट ऑफ द मनी बेच सकता हूं, इन द मनी जाकर के भी आउट ऑफ द मनी एटीएम भी बेच सकता हूं और आउट ऑफ द मनी भी बेच सकता हूं। एक चीज रह गई, एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, क्या मैं इन द मनी रह करके भी इन द मनी बेच सकता हूं? ये भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? देयर इज नो हार्म ट्राइंग। 22,500 इन द मनी है और 22,200 एट द मनी है। 22,500 इन द मनी है, 22,500 एट द मनी है। तो क्या ऐसा कर सकता हूं मैं 22,500 खरीद करके 22,400 बेच दूं? कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए। फर्स्ट, इट इज अ डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड का मतलब है महंगी खरीदनी है और सस्ती बेचनी है। नो वन इज स्टॉपिंग यू टू एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटीज। मतलब कोई नहीं रोक रहा पूरी दुनिया में आपको, कंस्ट्रेंट कर रहा है, कहीं कोई नहीं रोक रहा। आपके पास सब टूल्स हैं, एक्सप्लोर कीजिए। क्या करा भैया, हमने 22,500 हमने खरीद ली और हमने सोचा चलो यार अब हम इन द मनी की गेम खेल के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस देयर। अब आपने 22,500 खरीद करके 22,400 बेच दी। अभी हैं तो दोनों इन द मनी ना। जिस प्रकार दोनों आउट ऑफ द मनी के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता था, तो वही सवाल हमने अपने आप से पूछा, क्या ये कॉम्बिनेशन इन द मनी से भी बनाया जा सकता था? लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। यहां पर भी देखेंगे 100 पॉइंट का स्प्रेड है तो 5,000 रुपीज में लेना देना होना है जी, बिल्कुल ठीक। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। 5,000 रुपए है, प्रॉफिट है 700 और लॉस है 4300। द सक्सेस इज 83%। द चांसेस ऑफ मी गेटिंग सक्सेस इज 83% एंड थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। 5,000 रुपए का लेना देना होगा, 700 मिलेंगे, 4300 जाएंगे। द चॉइस इज योर्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू? आपके लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर इंपॉर्टेंट है, यू कैन गो इन द मनी एंड हैव योर कंपोजिशंस मेड। इफ नॉट, तो आपके पास पूरा बाजार ओपन है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने इस उम्मीद में बनाया ताकि आपका थॉट प्रोसेस, आपका ऑप्शंस को लेकर के, ऑप्शंस को देखने का कुछ नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड हो, थोड़ा सा वाइड हो, आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा पता चल सके कि क्या क्या कर सकते हैं। और लॉट कैन हैपन, इट इज ऑन टू यू। ये आपके ऊपर है कि आपके सामने जो टूल्स हैं आप उनको कितना एक्सप्लोर करेंगे। अगर इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग काइंड ऑफ रेडीमेड काइंड ऑफ अ थिंग, अगर आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, सब कुछ सजा सजा प्लेट में चाहिए, यूट्यूब इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ नॉनसेंस स्ट्रेटजीज, आई कैन टेल यू। बट एक चीज याद रखिएगा, जो रेडीमेड नॉनसेंस स्ट्रेटजीज होती हैं बस वो रेडीमेड ही होती हैं। दोज पीपल आर ट्राइंग टू गिव यू रेडीमेड फूड, कई साल पहले पका हुआ है और पता नहीं अब चलेगा या नहीं चलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वंस यू हैव योर स्किल डेवलप्ड, यू आर ऑन योर ओन। यू डू नॉट नीड एनीवन, यू डू नॉट नीड अ ट्यूटर, नेवर एवर अगेन। आपको स्किल मिल गया, अब उसके बाद क्या? सोच करके मैं फटाफट से एक एग्जांपल से आपको बात खत्म करता हूं। एक बच्चा है 2-4-5 साल का, साइकिल चलाना चाहता है, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके साइड्स के ऊपर सपोर्ट के लिए हमने छोटे टायर लगा दिए। वन वेरी वेग एग्जांपल, इट विल हेल्प यू। अब वो टायरों के साथ चलता जा रहा, उसको साइकिल चलानी आ गई। हुआ क्या कि उसका स्किल डेवलप तो किसी कारण से हो पाया, बस उसके दिमाग में डर है कि भैया टायर नहीं उतारना है, टायरों के साथ ही चलना है, चाहे कुछ हो जाए, सारी जिंदगी टायरों के साथ ही चलना है। देयर वाज अनदर वन, एक और दूसरा बच्चा था, सपोर्ट के लिए उसके टायर लगाया, 3 दिन में साइकिल चला दी और टायर उतार करके साइड पर फेंक दिए। ही इज ऑन हिज ओन, वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज राइडिंग हिज बाइसाइकिल एंड अ ग्रोन अप मैन। दूसरा वाला बच्चा वो सारी जिंदगी सपोर्ट और बैसाखियों के सहारे ही रह गया। उसको लगता ही रहता है सारी जिंदगी कि यार ये टायर उतारूंगा और मैं गिरूंगा, क्योंकि कभी उसको ये कॉन्फिडेंस कभी दिया ही नहीं गया कि टायर उतार के उसको दिखाए ही नहीं गए और उसको कभी खुले मैदान में छोड़ा ही नहीं गया। चॉइस इज योर्स। आप सोच लो आपको कौन सी वाली साइकिल चला करके जीवन में आगे बढ़ना है। फिलहाल वीडियो को करेंगे कंक्लूड, बात को खत्म। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। प्लीज आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द कंटेंट कैसा लगा, आपको क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट को समझने में क्लैरिटी पर आपका क्या कहना है। आप किसी भी तरह का कोई सुझाव, कोई सजेशन, कुछ भी अगर आप देना चाहेंगे, कुछ कमेंट लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट विल हेल्प मी टू इंप्रूव माय कंटेंट सो दैट
वो शायद आपको ही हेल्प करेगा। अगर आप मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे तो मैं अपने कंटेंट को कोशिश करके और बेहतर बना पाऊंगा। दिस इज द ओनली मोटिव, ओनली इंटेंट आई हैव। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। इफ थिंग्स गोज वेल, सब ठीक ठाक रहा, फिर मिलेंगे। इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड चार्मिंग डे अहेड। बाय।